तो चलिए बात करते हैं कमर्शियल लॉ सब्जेक्ट के ऊपर। गाइज ये आपका बीकॉम फर्स्ट सेम का सब्जेक्ट है और गाइज इस सब्जेक्ट के ऊपर ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रखी है। अगर मैं आपको लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर दिखाऊँ ना, तो ऐसा पेपर आया है जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, या बोल सकते हो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो हो सकता है सिलेबस में कुछ चेंजेस आए हों। पर अगर आप लोग जैसे कि बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी की नॉलेज है, तो कृपया करके ना मुझे ये चीज़ बताइएगा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सिलेबस है, उस सिलेबस के अंदर आपके कमर्शियल लॉ का सिलेबस क्यों नहीं गिवन है? और अगर गिवन है तो कहाँ गिवन है? मैं ढूँढ-ढूँढ के थक गई हूँ कि कहीं सिलेबस में कुछ चेंजेस तो नहीं हुए हैं। ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स लिखा है ना, किसी भी सेमेस्टर के मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स का सिलेबस ही नहीं दे रखा। तो समझ नहीं आ रहा है, ये बीबीए के साथ कॉमन है, ऊपर भी थोड़ा इन्होंने बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स लिख के मल्टी डिसिप्लिनरी को ब्रैकेट में अलग से लिखा है, समझ नहीं आ रहा क्यों? अगर किसी को इस चीज़ का रीज़न पता है कि ये क्यों लिखा गया है, और जो ये मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज़ हैं इनका सिलेबस कहाँ है, और अगर इस सिलेबस में कुछ चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं, अगर किसी को इसके बारे में कुछ भी पता है तो मुझे भी बताएँ, क्योंकि मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ और मुझे ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही है। दिमाग खुल गया, मैंने कितनी बार ये चेक कर लिया वेबसाइट कि इन सब्जेक्ट्स का सिलेबस कहाँ होगा, किसी भी सेमेस्टर के जो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है ना, उसका सिलेबस मिल ही नहीं रहा है मुझे। अगर हम यहाँ पे जाके देखें तो यहाँ पे मल्टी फैकल्टी डिपार्टमेंट है कोई, और उसके अंदर भी इसका सिलेबस नहीं है, मतलब किसी के अंदर मुझे इसका सिलेबस नहीं मिल रहा। कंपलसरी के अंदर यहाँ पे सिर्फ पंजाबी का ही सिलेबस दिखाई जा रहे हैं कि पंजाबी सब्जेक्ट का सिलेबस है। कंपलसरी का अगर मैं खोल के देखती हूँ बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स, तो सिर्फ इसके अंदर पंजाबी सिलेबस के बारे में बात की है, पंजाबी के बारे में। जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है उनकी कोई सिलेबस की चर्चा नहीं कहीं मुझे मिल रही है। पर अगर आप लोगों को मिलती है तो आप लोग हमें इन्फॉर्म करें कि कैसे करना है हमें, क्योंकि समझ नहीं आ रहा। अब मैं आपके सामने ही, क्योंकि मैं 2 घंटे से चेक कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आया क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस से, तो आपके सामने क्वेश्चन पेपर्स आपको मैं दिखा रही हूँ कि क्या क्वेश्चन पेपर्स में आ रखा है, ताकि आप लोगों को ये ना हो कि दीदी ने क्या बताया, क्या समझाया, हमें पता नहीं चला। सबसे पहले सेक्शन बी, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। ये क्वेश्चन पेपर है 2021 का। ये क्वेश्चन पेपर यानी कि 2023 तक का क्वेश्चन पेपर तो मैंने अपने चैनल पे कवर करवाया होगा। आपको मैं प्लेलिस्ट दिखा देती हूँ ताकि आपको ढूँढने में कोई परेशानी ना हो। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएँगे, जाते ही यहाँ पे आपको बीकॉम फर्स्ट सेम का जो मैं प्लेलिस्ट बोलती हूँ, इसको आप लोग ओपन कर सकते हैं। ओपन करते ही यहाँ पे आप लोग इस साइड देखेंगे तो आपको यहाँ पे वीडियोज़ दिखेंगी। इसके अंदर कमर्शियल लॉ का यूनिट 1 एंड यूनिट 2 दोनों कवर अप हैं। तो आप लोग नीचे मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए कमर्शियल लॉ का यूनिट 1 और यूनिट 2, ये दोनों ही वीडियोज़ पिछले साल ही मैंने अपडेट की हैं। पर मैं 2024 के क्वेश्चन पेपर से हैरान हूँ। अगर पिछले साल की वीडियोज़ है तो 2021 के क्वेश्चंस भी उसमें कवर हैं। 2022 के क्वेश्चन, ये 2022 के क्वेश्चन है, ये भी कवर है, और ये 2023 के क्वेश्चन है और ये भी कवर है। बट 2024 का सेक्शन बी देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन पेपर में कैसे आया है कि बैचलर ऑफ आर्ट्स का क्वेश्चन पेपर है, फर्स्ट सेमेस्टर का है, कमर्शियल लॉ और बीकॉम के साथ सेम है। ठीक है, अब इसका सिलेबस मुझे अगेन मैंने बताया नहीं मिला। ठीक है, सीधा बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन आया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है। तो ये क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ तो मैंने करवा रखा है। आप लोगों को सिंपल मेरे चैनल पर ना एक प्लेलिस्ट मिलेगी, कमर्शियल लॉ की प्लेलिस्ट। मैं सिंपली आपको बता रही हूँ, कमर्शियल लॉ की एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना रखी है कि आप लोग ये क्वेश्चन उसमें से समझ सकते हैं। बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं ये वीडियो की जो प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर टोटल 14 वीडियोस हैं। कमर्शियल लॉ की प्लेलिस्ट है ये, आप लोग इस प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। इसके अंदर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे जो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट और उसके एसेंशियल एलिमेंट्स मैंने उस वीडियो के अंदर वहाँ पे कवर किए हुए हैं। और ये जो क्वेश्चन है एसेंशियल एलिमेंट्स वाला, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन, जो कॉन्ट्रैक्ट वाला, ये भी कॉन्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। फिर से ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, पिछले 3 सालों से तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ही रिपीट हो रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के आपको एलिमेंट्स बताने, ऐसी स्टेटमेंट आ रही थी। ठीक है, इस साल इन्होंने थोड़ा बोल्ड करके पूछा कि एसेंशियल एलिमेंट्स पूछ लिए। ये हमने किया हुआ था एक क्वेश्चन, जो आपको एक क्वेश्चन कंपलसरी करना है। जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन बी का, आपने क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग, कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स, टॉपिक नोट डाउन कर लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन के ऊपर भी इस प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो होगी कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन भी उसमें से कर लेना है। तो पहले जो ये कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड 3 क्वेश्चन पिछले तीनों सालों से रिपीट हो रहे हैं, इन क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे कि हम इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लें। ठीक है, आफ्टर दैट देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या बन रहा है कि
कौन कॉम्पिटेंट है, कि कौन बंदा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर सकता है। डिस्कस करनी है पोजीशन ऑफ माइनर, कि माइनर की क्या पोजीशन है इन दिस रिगार्ड्स। तो आपको ना मैं एक बार ये प्लेलिस्ट ओपन करके दिखाती हूँ। तो एक बार इस प्लेलिस्ट के अंदर देखिए यहाँ पे क्या क्या वीडियोस हैं। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस है, ये आपने करना है, छोड़ना नहीं है। उसके बाद एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो मैंने बोला कि आपको करने हैं, ठीक है। उसके बाद ऑल एग्रीमेंट्स आर, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, ये भी वीडियो आपने देखनी है। आफ्टर दैट जो मैं आपको अभी माइनर वाला क्वेश्चन करवा रही थी ना, तो यहाँ पे एक माइनर वाला क्वेश्चन होगा, ये रहा। पोजीशन ऑफ माइनर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, कि माइनर की क्या पोजीशन है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो यही जो क्वेश्चन है वो आपको इस क्वेश्चन के अंदर लिखना है, कि हु इज कॉम्पिटेंट, कि हु कौन बंदा कॉम्पिटेंट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर सकता है, और माइनर बंदे की क्या पोजीशन है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है आपकी स्क्रीन पे। कॉन्ट्रैक्ट की टर्म, एसेंशियल एलिमेंट्स, कौन कॉम्पिटेंट है। तो पहले दो क्वेश्चन तो हमने कर रखे हैं। टेंडर वाला क्वेश्चन मैंने पिछले किसी भी साल में नहीं देखा है, पर आप लोग टेंडर के ऊपर अगर लिख सकते हो, अगर आपको नॉलेज है कि टेंडर क्या होता है, कैसे भरा जाता है टेंडर, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। क्योंकि मैं ये मान रही हूँ कि पिछले साल हो सकता है सिलेबस में चेंजेस आए हों, टेंडर वाला कुछ नया कंसेप्ट ऐड हुआ हो। पर क्योंकि पहले कभी भी अगर आप पिछले क्वेश्चन पेपर देखोगे, कभी भी आपको टेंडर से रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन दिखेगा ही नहीं। तो मुझे ये लग रहा है, क्योंकि पिछले साल न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है बीकॉम फर्स्ट सेम के ऊपर, इस साल थर्ड सेम पे अप्लाई हुई है, तो हो सकता है कि सिलेबस चेंज हुआ हो। पर सिलेबस मिले तो पता चलेगा ना कि क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास बुक्स हैं किसी के पास, तो मुझे सिलेबस की पिक क्लिक करके भेज दीजिए, क्योंकि वेबसाइट पे इसका सिलेबस नहीं है, ठीक है। तो ये टेंडर वाला क्वेश्चन अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ये न्यूली ऐड है, मुझे नहीं पता। कॉन्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन पहले भी आता था। उसके बाद ये जो माइनर वाला क्वेश्चन है, कि ये कर सकती हूँ। इसके क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देती हूँ माइनर वाले और क्या आते हैं। माइनर वाले क्वेश्चंस भी आप लोग एक ही कीजिए अभी के लिए, कि माइनर के लिए क्या क्वेश्चंस है, ठीक है। बाकी मैं आपको क्वेश्चन पेपर और भी दिखाती हूँ। थर्ड क्वेश्चन जो हमने करना है, सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 वाला, ये 2024 में आया था। उसके बाद 2023 में अगर देखें तो ये जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, वेरियस रेमेडीज क्या है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही, ये आप टॉपिक एड ऑन कर लीजिएगा उसके अंदर। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 2023 में आया था। उसके बाद 2022 में अगर देखें तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या आया था, फिर से वेरियस रेमेडीज 2022 में आई थी। तो पिछले तीनों सालों से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग, उसके एसेंशियल एलिमेंट कुछ ना कुछ रिपीट हो रहा है इन दोनों टॉपिक्स का। तो ये दो टॉपिक्स आपको कंपलसरी करने ही करने हैं। अगर आपको दोनों मेरे चैनल पे मिलते हैं वेल एंड गुड है, नहीं मिलते कई फर्दर यूट्यूबर भी आप कर सकते हो ट्राई, वैसे आपको मिल जाएंगे दोनों के दोनों ही। मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले तो मैंने आपको बताया ऑल एग्रीमेंट्स वाला क्वेश्चन, उसके बाद एसेंशियल एलिमेंट्स वाला क्वेश्चन। आफ्टर दैट के बाद जो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला कंसेप्ट है ना, इसके ऊपर मेरी एक वीडियो ऑलरेडी है, जो आप लोग ये देख सकते हैं। 2020 में भी क्वेश्चन आया था 15 मार्क्स के ऊपर, की रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार देख सकते हो, अपने कंसेप्ट की क्लैरिटी कर सकते हो। आफ्टर दैट आप लोगों को अगर कोई टॉपिक लगता है कि इसके बारे में करना है, तो आप लोग इसको थोड़ा गूगल पे रिसर्च करके इस क्वेश्चन को अपने प्रिपेयर कर सकते हो। तो दो क्वेश्चन किसी हाल में नहीं छोड़ने हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग और उसके एसेंशियल एलिमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट वगैरह, ये वाले क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चंस तो आपने करने ही करने हैं, जो कि ये रिपीट हो रहे हैं। और सेक्शन सी से बोलूँ अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, तो आप लोग खुद देखिए कि ये सारे क्वेश्चन जो 2024 में आए हैं ना, पिछले 2 सालों से, तो ये 3 सालों से कभी आए ही नहीं पेपर में। मतलब हो सकता है कि ये सिंगल सिंगल टॉपिक कभी कभी आया हो, जैसे कि अभी पहला ही क्वेश्चन है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी के इसमें क्या पूछ रहे हैं कि राइट्स बताओ। पर अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देखेंगे ना, तो उसके अंदर आपको इंडेमनिटी के ऊपर एक टॉपिक मैंने डेफिनेटली एक्सप्लेन किया हुआ है। इंडेमनिटी के ऊपर हमने क्या एक्सप्लेनेशन दिया वो मैं आपको दिखाती हूँ। हमने ये क्वेश्चन करवाया जो कि 2022 में आया था, कि इंडेमनिटी और गारंटी में क्या डिफरेंस है, क्या सर्कमस्टेंसेस है जिसके वजह से श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। उसके बाद एजेंसी का क्वेश्चन या प्लेज का क्वेश्चन, दोनों ही अगर ये क्वेश्चंस भी देखोगे तो बिल्कुल डिफरेंट है। एजेंसी, उसके बाद डिफरेंट मोड्स पूछे गए हैं कि एजेंसी को क्रिएट करने के डिफरेंट मोड्स क्या हैं। यहाँ पे एजेंसी की, एजेंसी को कैसे क्रिएट किया जाता है, क्वेश्चन रिपीट है। एजेंसी वाला आप लोग सेम क्वेश्चन कर सकते हैं। प्लेज वाला क्वेश्चन देखें तो प्लेज वाले क्वेश्चन में कि कौन एक वैलिड प्लेज बनाता है, राइट्स क्या है पोनर के। इधर पोनर और पोनी दोनों के राइट्स और ड्यूटीज पूछ रहे हैं, तो आप प्लेज वाला क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो कि प्लेज क्या है, राइट्स और ड्यूटीज पोनर और पोनी दोनों के। ये वाला पूरा क्वेश्चन कर लो, आपका प्लेज वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एजेंसी वाले में आप एजेंसी और उसके मोड्स कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको इंडेमनिटी वाला टॉपिक कैसे करना है, इंडेमनिटी और इंडेमनिटी के जैसे डिफरेंस कर लो। ये क्वेश्चन मैंने करवाया होगा, जिससे आपको इंडेमनिटी का मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन तीनों करने हैं। आफ्टर दैट अब ये पब्लिक अथॉरिटी वाला क्वेश्चन रहने देती है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आया था, शायद कुछ न्यू ऐड हुआ है। अब
ये तो 2024 का क्वेश्चन पेपर था। 2023 का पेपर देखोगे ना, एग्जैक्ट इसके ऑपोजिट है। ये मैंने क्वेश्चंस करवाए हुए हैं 2023 वाले की ऑब्जेक्टिव्स क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 क्या है, रिड्रेसल मशीनरी क्या है, ये क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं। पर अगर पिछले 3 सालों के पेपर को अनालाइज करें, एजेंसी 2022 में भी आया था पर 2023 में नहीं आया, 2024 में फिर से एजेंसी रिपीट हुआ। 2020 में अगर देखें तो 2020 में भी एजेंसी नहीं था, यानी कि क्या कर रहे हैं, एक बार आपको एजेंसी वाला पेपर डाल रहे हैं और एक बार आपको ऐसे रिड्रेसल एक्ट्स वगैरह का पेपर डाल रहे हैं। अब आपको न्यू सिलेबस में क्या चेक करना है कि इन सारों में से कोई सिलेबस में से रिड्यूस तो नहीं हुआ है। अगर इन चारों में मतलब ये दोनों क्वेश्चन पेपर से जो पिछले 2 सालों के हैं, ये 2024 का है, ये 2023 का है, अगर तो कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है तो आपने एजेंसी, प्लेज और इंडेमनिटी 3 क्वेश्चन ये करने हैं इसके, ठीक है, जो जो टॉपिक उसके बनते हैं। और उसके बाद इसमें से इसके क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए होंगे, वेरियस राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेली, इसके ये जो श्योरिटी के राइट्स है, ये राइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये क्वेश्चन मैंने आपको ईजी लैंग्वेज में समझा रखे हैं। अगर आप मेरी यूनिट 1 की वीडियो जो मैंने बताई कि बीकॉम 5th सेम की प्लेलिस्ट के अंदर अगर आप देखेंगे कि कमर्शियल लॉ की 2 वीडियोस हैं, तो इनके अंदर मैंने वो क्वेश्चंस आपको समझाए हुए हैं। यूनिट 2 की वीडियो मैं आपको भी प्ले करके दिखा देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको यही मिलेगा जो राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ प्लेजी वाला, श्योरिटी के राइट्स वाला। ये देखिए, ये क्वेश्चन 2023, 2021 और 2020 का क्वेश्चन हमने अभी देखा था, ठीक है। तो यही क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन है, ये मैंने सारे करवा रखे हैं, पर आपको जो एक्स्ट्रा खुद से करने पड़ सकते हैं, हो सकता है मैंने करवाए हो, एक बार वीडियोस पे विजिट कीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नोट डाउन जरूर कीजिएगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। उसके बाद आप लोग अपनी वीडियोस में देखिएगा, कोई टॉपिक अगर नहीं कवर है तो आपको फर्दर चैनल पे जाना पड़ेगा, पर मोस्टली टॉपिक्स आपको कवर मिलेंगे, ठीक है। और अगर किसी के पास सिलेबस है न्यू वाला, कृपया करके उनको मुझे शेयर कीजिए, ताकि जब मैं अगली वीडियोस बनाऊं तो मेरे साथ ये पंगा ना हो कि मेरे पास सिलेबस ही ना हो उस सब्जेक्ट का, क्योंकि ये जो आपका सिलेबस है ना, ये मुझे शो ही नहीं हो रहा कहीं पे भी, ठीक है। तो ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है आपकी स्क्रीन पे। 5 मार्क्स में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं 2024 में, वो भी आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर जो भी आपके पास अगर सिलेबस है तो कृपया करके मुझे शेयर ज़रूर कीजिएगा। वेबसाइट पे इसका कोई सिलेबस अवेलेबल नहीं करवाया गया है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हैं। मिलेंगे हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।